या तो क्या आपको लगता है कि ये पांचवी जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये पांचवी स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है, कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं पांचवी जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं। देखिए, कश्मीर पुरअमन कभी नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब तक इस्लाम रिफॉर्म नहीं होगा, कोई भी दुनिया में कहीं भी चैन से नहीं रहेगा। जो नफ़रतें इसके अंदर हैं, वो नफ़रत जो है वो हम सबको झेलनी पड़ेगी। टाइम टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हैज़ कम टू एन एंड। मरना तो आपको ऐसे भी है, तो कॉल स्पेड एज स्पेड। इस्लाम दुनिया के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता इस फॉर्म में, और ख़ासकर ये जो भारतवर्ष का इस्लाम है कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। और आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा? ये तो एक अनअनाउंस्ड वॉर है जो कल उसने जो है अनाउंस कर दी है। अब देखें, सोशल मीडिया को देख लें, इधर हाइप बन गई है कि हमारी जो सारी कंट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आर्मी को कह रहे हैं। तो ऊपर से भाई पाकिस्तान आर्मी ने ये कह दिया कि हम मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, कर दिया है, बाकायदा कर दिया। और इंडिया को ये एक तरह की धमकी है भाई, सीधी सीधी, कि हम आपके साथ लड़ने के लिए, अगर आप पैनिक तो नहीं हो रहे? नहीं, पाकिस्तान पैनिक नहीं करेगा। अमेरिका जो है उन्होंने तो जिहाद कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया। ये तो पाकिस्तान की उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज़ का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट कश्मीर में होती तो हो सकता है ले लेते, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर के अंदर कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी आतंकी घटना के खिलाफ कश्मीर बंद हुआ है। और पहलगाम टूरिस्ट अटैक के बाद कश्मीर घाटी भी इस बार आतंकी वारदात के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। वहाँ की आवाम ने, लोगों ने, महिलाओं ने हाथ में प्ले कार्ड लेकर इस आतंकी घटना के खिलाफ एक मार्च निकाला है। और कश्मीर के लोग आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष। और इस समय हर कोई एकजुट है और इस आतंकी कायराना घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 35 साल बाद पहली बार किसी आतंकी वारदात के खिलाफ कश्मीर की आवाम ने घाटी बंद का आह्वान किया था, और जो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। और इस घटना के बाद अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो तल्खी आई है वो अपनी चरम सीमा पर है। शायद अब बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। जिस तरह से पूरे देश में इस घटना के लिए शोक व्याप्त है और गुस्सा व्याप्त हो रहा है, तो अब भारत को भी कुछ अहम फैसले लेने ही होंगे। अच्छा, जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, भाई वहाँ के लोग तो जिहाद के लिए तैयार हो रहे हैं। जिहाद और जज्बा, वो दो ही बातें कर रहे हैं। भूखे रहेंगे लेकिन जिहाद करेंगे, पैसा नहीं होगा जिहाद करेंगे, दवाइयाँ नहीं होगा लेकिन जिहाद करेंगे। तो इनको भी अब सच्चाई देखने का समय आ गया है ना। जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी है। ठीक है, आपको क्या लगता है पांचवी जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? जी हो जाए। जी है, क्योंकि देखें, सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात हैं और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर भाई जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद भी यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने जमीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती होना। देखिए, कश्मीर पुरअमन कभी नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब तक इस्लाम रिफॉर्म नहीं होगा, कोई भी दुनिया में कहीं भी चैन से नहीं रहेगा। जो नफ़रतें इसके अंदर हैं, वो नफ़रत जो है वो हम सबको झेलनी पड़ेगी। टाइम टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हैज़ कम टू एन एंड। मरना तो आपको ऐसे भी है, तो कॉल स्पेड एज स्पेड। इस्लाम दुनिया के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता इस फॉर्म में, और ख़ासकर ये जो भारतवर्ष का इस्लाम है। आज ये पहलगाम के लोग हैं, हिंदू देख के मारे जा रहे हैं, रशिया में कॉन्सर्ट में देख के मारे जाते हैं। कौन लोग हैं ये?
तो भारत को, ये जो डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये भारत को सोचना पड़ेगा। ऐसे मदरसों को रिलीजन के नाम पे चलाने देना कि जो आपको पढ़ा रहे हैं कि यहाँ का जो प्रैक्टिस है, जो हजारों साल से वो मुशरिक है, वो गंदा है, और होली का रंग पड़ गया हमारे ऊपर तो हम जो है वो हमारा रिलीजन टूट जाएगा। मदरसों को तो बंद करना पड़ेगा सरकार को। ये नाटक नहीं चलेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे। करेंगे। उसने पाकिस्तान पर एक इल्जाम आयद किया, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिम्मेदार ठहराया, और शाम को उनके वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना एजेंडा जारी कर दिया। पाकिस्तान ने किसी भी किस्म के प्रेशर में आए बगैर बड़े सब्र से, तहमुल से सिविल और अस्करी क़यादत ने आज बैठकर ये फैसला किया, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, अहम सियासी और अस्करी स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के फैसले से बौखला गया और फौरी तौर पर नींदें उड़ गई और फौरी तौर पर कोई बौखलाहट नहीं है, बिल्कुल बौखलाहट नहीं है। हमने सोच समझ के तसल्ली से सिविल अस्करी क़यादत ने मुशावरत करके आज डिसीजन किया है और इस डिसीजन पे पूरा उतरा जाएगा। अब देखें, सोशल मीडिया को देख लें, इधर हाइप बन गई है कि हमारी जो सारी कंट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आर्मी को कह रहे हैं। तो ऊपर से भाई पाकिस्तान आर्मी ने ये कह दिया कि हम मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, कर दिया है बाकायदा कर दिया। और इंडिया को ये एक तरह की धमकी है भाई, सीधी कि हम आपके साथ लड़ने के लिए, अगर आप पैनिक तो नहीं हो रहे। नहीं, पाकिस्तान पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि इस दफा पाकिस्तान खुल के स्टेटमेंट दे रहा है। पाकिस्तान आगे होता था हंसी खुशी में ना बात को टाल के छोड़ देता था, लेकिन इस दफा सूरत हाल कुछ और बन गई। मुझे लगता है कि जब तक इंडिया बोल रहा है, पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए। भाई ये सोशल मीडिया की वॉर है, देखते हैं किसमें कितना है दम। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो गए हैं, सस्पेंस हो, क्या अब फिजिकल वॉर चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, ये तो भारत को देखना पड़ेगा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नॉनसेंस तो नहीं चलेगा। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, मगर आप रिलीजन के नाम पे किसको बुला रहे हो अंदर? हिंदू खत्म हो गया पाकिस्तान से, हिंदू खत्म हो गया अफगानिस्तान से, हिंदू खत्म हो गया बांग्लादेश से, और खत्म हो जाएगा। कोई एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, आप भी लड़ रहे हो। तो इंडिया को ये तो रिवेंज करना पड़ेगा, अवेंज करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही है। आज नहीं तो कल कोई और जिहादी आएगा, गोली मार देगा, चाकू मार देगा, गर्दन मार देगा। किसी को क्या भरोसा है आपकी डेट में? जैसे हम एक्सीडेंट से मरते हैं, जैसे हम फ्लू से मरते हैं, वैसे आज एक फिनोमिना जिहाद है, आप जिहाद से मर जाओगे। कल को यहाँ भी कोई आके मार देगा, भाई किसका भरोसा है? उसको तो मारना है, उसको तो रिलीजन ने उसको सिखाया है। उसको वो अल्लाह सिखाता है कि जाके मारो काफिरों को, मार रहा है वो। उसको जन्नत चाहिए, उसको सेक्स की इतनी भूख है कि उसको 72 लड़कियां चाहिए ऊपर, वो जाएगा, एंजॉय करेगा, उसको करने दीजिए। हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू सफर। अगर तो फिर अब तो डिसाइड करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कब तक पैंट उतरवा के मरवाओगे। अब बिन कासिम से शुरू हुआ, गजवाई हिंद तो कम नहीं होगा। गजवाई हिंद की सपना तो आपकी आर्मी लेके बैठी हुई है ना, जिहाद फी सबीलुल्लाह करना है तो करें भाई। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें वी वांट कि ये तो एक्शन हो। मरना तो लड़के तो मरो, चलो हम मरने को तैयार है। आई वांट टू डाई फाइटिंग। आपको लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है, जिसने जो जाना है जाके करे, आप क्या करेंगे? मतलब क्या कर सकते हैं आप? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं, वो मुसलमान है। कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों के अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ये तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम दो को साथ लेके मरेंगे उनके। नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अपने तौर पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऐसी तंजीमें हमने अक्सर सुना होता है, जैसे हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन है या और भी कई हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई ये कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज। आपको लगता है अपने तौर पे ये सब करना? इनको ये फुल प्रूफ इजाजत नहीं देते। इनको ये फुल अलाउड नहीं करते कि आप जाके लड़ें, आप जाके ये फतह करें, ये जंग करें या ऐसा कुछ करें। ये इनके मफलूज होते हैं बेचारे, इनको थोड़ा सा जो टारगेट दिया जाता है, कुछ करें, इतना उतना वो कर लेते हैं, वो बैकअप आ जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है। अच्छा, वो
जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर इससे वाले। अच्छा, हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो ठीक जाए। है। पाकिस्तान ने जवाब बाद में दिया, लेकिन जो भारतीय एक्शन कर लिया गया, 5 नुकाती एजेंडा जारी किया गया कि हम सिफारती बायकॉट कर रहे हैं, वीजे मंसूख कर रहे हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर। आप मुझे बताएं, नाजरीन भी बता सकते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में मुआहदा हुआ, इसके तहत तो पानियों का मालिक भारत भी नहीं है। 3 दरियाओं का पानी अगर पाकिस्तान को मिलना है, 3 का भारत को मिलना है, तो ये तो बुनियादी एक मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने सालिस का किरदार अदा किया, दीगर आलमी इसमें इदारे गारंटर्स हैं। भारत वक्तन फवक्तन उसकी खिलाफवर्जी किस तरह से करता है, ये तो किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। और आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं कन्वेंशन से खिताब करते हुए भी कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। और आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा? ये तो एक अनअनाउंस्ड वॉर है जो कल उसने जो है अनाउंस कर दी है। अमेरिका जो है उन्होंने तो जिहाद कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया। ये तो पाकिस्तान की उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज़ का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट कश्मीर में होती तो हो सकता है ले लेते, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। जब अमेरिका इस दफ़ा अफगानिस्तान से बाहर निकला है तो अमेरिका की पाकिस्तान के साथ बहुत 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 जो है ना वो मसले मसाइल थे, बट द अमेरिकन गवर्नमेंट डिडंट से अ वर्ड ऑन पाकिस्तान, didn't utter a word on Pakistan, knowing that Pakistan is one of the most important country in the region. वो काम उस वक्त का था, एंड आज का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे टॉकिंग पॉइंट्स अपडेटेड नहीं है। हमें देखिए नैरेटिव क्रिएट करना है, नैरेटिव अपने हक में लेके आना है, नैरेटिव को अपने हक में लेके आना है, ना कि नैरेटिव को उधर लेके जाना है। उनको मौका दे दें कि भाई तुसी जड़ा ना जड़ा कर रहे हो।